नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी सौम्या प्रशांत वाली जो चल रही है उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, एक बार देख लेना। समझ पाओगे आसानी से कि इनसे कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई, फिर भी इनका कोई बुरा चाहने वाला इस हद तक बुरा चाह रहा है कि इनकी ज़िंदगी एक ऐसे डरावने सफ़र में आ चुकी है जिसमें हेल्प के लिए तो यहाँ कोई भी नहीं। भाई अपने घर पे होते हैं, आस पड़ोस में लोग जानते हैं, माता पिता साथ हैं, भाई बंधु, तो आपको ऐसे में कोई सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, आपको बिना कहे मदद मिल सकती है। लेकिन अगर आप किसी नए शहर में हैं, यहाँ आपको कोई जानता ही नहीं, आपने एक नई शुरुआत करी है काम और व्यापार को लेकर, बट शुरुआत किसी और चीज़ की भी हो रही है। ये सौम्या के पीछे जो पड़ी है एंटिटी, इसे जिन्न कहते हैं। और हाँ, आप अगर देखेंगे तो 100 में से 90% या उससे भी ज़्यादा जो जिन्न है वो अपना क्रोध या अपना इंटरेस्ट महिलाओं की तरफ कुछ ज़्यादा दिखाता है। और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ आपने मेरे क्या बहुत से और भी जो यूट्यूब पे या वैसे कहानी सुनाते हैं उनसे सुनी होगी। किसी से पता करना, जिन्न की जो एक खासियत है, कमज़ोरी है, पसंद है, वो औरत है। इसके 3 लक्षण मैं आपको बहुत कहानियों में बता चुका हूँ। आज की कहानी में भी कोशिश करूँगा कि आपको सूचित कर पाऊँ। अगर कोई समस्या लग रही है तो किसी के पास जाने से पहले आप अपने घर में अपने आप वो चीज़ें कर सकते हो, तो रोकथाम हो सकती है। अभी इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले एक बार फिर से बोल दूं, फिर पूरी कहानी में सच्ची में इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा। और लाइक कर दिया करो अगर पसंद आती है, ठीक है। शेयर कर देना, कमेंट में बताना आज की कहानी कैसी लगी और मुझे क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर अच्छी नहीं लगी तो मुझे बताना कि नितिन तुम्हारी कहानियों में ये पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको ठीक करना होगा, तो हम आपकी कहानी को पसंद करेंगे। और थंबनेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हो कि नितिन अब थंबनेल कुछ अलग होते जा रहे हैं। देखो, मतलब बदलाव करते रहना चाहिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। और हमारा जो थंबनेल बनाती, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश है कि देखा नितिन भैया हमारे थंबनेल के बारे में बात आ रही है, मैंने बनाए हैं। तो अभी तक तो यह हमारा बना ही रही थी, फिर तो थंबनेल तो अब बनाने शुरू करें इसने। कहानी पर आता हूँ। चेहरे पर ये मुस्कुराहट है, इसे हमेशा रखा करो, अच्छे लगते हो, क्योंकि डर तो अब हम लाएंगे ना। सौम्या प्रशांत जिस घर में आए हैं, क्या इस घर में कोई एंटिटी पहले से है? हाँ, इस घर में जो एंटिटी है क्या उसका उतारा हो चुका था? नहीं। क्या ये जो सौम्या के साथ हो रहा है, फिजिकली इसको कोई टच कर रहा है, इसे महसूस हो रहा है, ऐसा किसी के साथ पहले हुआ है? बहुतों के साथ। यहां पर कोई भी किराएदार महीने भर से पहले नहीं रुका। यहां कम से कम 8 किराएदार जा चुके थे। आसपास के लोग जो है ना, इस घर के सामने आकर खड़े होकर बात करना तक पसंद नहीं करते। ये इतना ज़्यादा श्रापित मकान है। मकान मालिक ने इस मकान को बेचने की कभी कोशिश नहीं करी ना, वो करेगा भी नहीं। जय भोले। वो करेगा भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जिन्न के सामने उसके खाने को परोस रहा है। उसकी वजह से उसके पास धन दौलत, पैसा, शोहरत आ रही है। क्या जिन्न उसकी मदद कर रहा है जो मकान का मालिक है? हाँ। खैर, कहानी को अब विस्तार से बताता हूँ। सौम्या प्रशांत बाहर से जब खाना खाकर आए थे, दिव्या से मिलकर आए थे। दिव्या को पता है ना कि एक दुर्घटना में अस्पताल भेजा गया है। दिव्या भी इसी घर से गई थी और दिव्या ने ये डिस्कस अपने मम्मी पापा से, अपने भाई से कर दिया था कि उनके मैडम के घर में कुछ वियर्ड सा एक एटमॉस्फेयर है, वहाँ की वाइब ठीक नहीं है। मतलब वहाँ जाने के बाद 10-5 मिनट बाद ही मुझे अजीब अजीब सा मतलब फील होना शुरू हो गया था। रसोई में भी, नीचे वाले कमरे में भी, ऊपर वाले कमरे में भी। उसने अपने माँ बाबा से और भाई से बताया था। खैर, सौम्या प्रशांत जब इस घर में आए, अपने घर में वापस, तो पहली बात ये नॉन वेज वगैरह कुछ भी, रोटी सब्जी कुछ भी लोगों ने खाया नहीं था। लेकिन वो बाइट करा हुआ था जो नॉन वेज का पीस था। चलो मान लिया कि कोई बिल्ली
या कोई कहीं से स्ट्रीट डॉग आ गया होगा, घर बंद में आ गया होगा, है ना, मान लेते हैं। लेकिन वो अंदर वाला जो कमरा है वहाँ तक कैसे पहुँचा, बेड पे कैसे पहुँचा? मान लेते हैं कि कोई अगर बिल्ली या डॉग आया होगा तो वो अंदर तक चला गया होगा, तो दरवाज़ा बाहर से खोल कर जाएगा? डॉग्स वगैरह बाहर से जो कुंडी वगैरह लगा दोगे उसे खोल कर थोड़ी ना जाएंगे अगर ट्रेन नहीं है तो। सौम्या प्रशांत यहाँ बार बार एक बात बोलते हैं, फिर उसे दूसरा डिनाई कर देता है। मतलब सौम्या बोलती है हमें घर छोड़ देना चाहिए, प्रशांत कहता है नहीं। अब सौम्या कहती है कि ठीक है हमें यहीं रुकना चाहिए, प्रशांत कहता है नहीं। मतलब इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट बढ़ रहा था और ये जिन्न की शुरुआत होती है। जो मैरिड कपल होगा ना, उनके बीच में मनमुटाव उस हद तक चला जाएगा जहाँ दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करेंगे। बात करना बहुत दूर की बात हो जाती है, प्यार तो मतलब ही नहीं बनता, और ज़िंदगी में हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं, ये तक बात आ जाती है अगर जिन खेलना शुरू करे तो। जो महिला है उसे 3 चीज़ें पसंद आने लगेंगी। एक तो अकेला रहना, दूसरा श्रृंगार, तीसरा इत्र। और हाँ, बहुत बार ये भी देखा है कि वो अपने आप को किसी को समर्पित करके सोती हैं। मैं ना बहुत सारी चीज़ें एकदम वैसे नहीं बोल पाता जैसा बोलना चाहिए। खैर, कहानी में आगे ध्यान से सुनते रहिएगा। सौम्या प्रशांत इस कमरे में खड़े थे, चीज़ें समझ नहीं पा रही है कि यहाँ हो क्या रहा है हमारे साथ। ये रात के तकरीबन 11 सवा 11 बजे के आसपास की बात है। ये दिव्या को जब देखने गए थे, उसके बाद डिनर करा, फिर घर आए तो लेट हो गए थे। सौम्या ने कहा कि कल तुम्हें ऑफिस जाना है ना, तुम एक काम करो, चेंज वगैरह करो और ऊपर वाले कमरे में सोएंगे। सौम्या, बट हम यहाँ इसी कमरे में क्यों नहीं सो रहे? मैंने टीवी वगैरह सब यही सेटअप किया है। सौम्या ने कहा कि देखो, मुझे ना किसी बात का कोई मतलब नहीं पता, मुझे इस कमरे में कुछ अजीब सा किसी के होने का फील हो रहा है, मैं प्लीज़ यहाँ नहीं रुक पाऊँगी। और अभी देखा ना, नॉनवेज बाहर से अंदर इस बेड पे आ गया और बेडशीट वगैरह सब देखो गंदी हो रही है, ये दीवार पे भी देखो निशान है। प्रशांत ने कहा कह रहे ये जैसे हम कभी कभी खाना खाते हैं, हाथ ख़राब हो रहे होते हैं, तो अगर किसी और के घर में गए हैं या किसी होटल में हैं तो दीवार से हाथ पोंछ देते हो ना कभी कभी। मुझे पता है। तो यहाँ शायद दीवार पे इसी तरह के हाथ पहुँचे हुए थे। सौम्या ने प्रशांत से कहा कि तुम्हारे को यार मैनर्स नहीं है, अगर हमारा घर नहीं है, हम किराए पे हैं, तो ये करोगे? मकान मालिक ने देखा ना तो बहुत बुरा लगेगा। मैं तेरे साथ ही था, मैंने ये खाया नहीं है, मुझ पर इस तरह से क्यों बोल रही है? सौम्या ने कहा कि ये तुम्हारा बिहेव ना तुम्हारे ऑफिस में चलता होगा, बट मेरे घर में नहीं चलेगा। अरे सौम्या क्या बोल रही है, मैं क्यों करूँगा, और मैंने खाया ही नहीं है। नहीं, ये तुमने ही हाथ पहुँचे। अच्छा ठीक है बाबा, मैंने हाथ पहुँचे थे, मैं पहुँच देता हूँ, इसे साफ़ कर देता हूँ दीवार को। ये गया, इसने दीवार को बस मतलब कपड़े से हल्का सा रब किया था, वो एकदम से ऐसे साफ़ हो गया जैसे थर्माकोल के पीस कहीं ज़मीन पे पड़े हों, आपने फूंक मारी हो, एकदम क्लीन हो गया। सो मैंने कहा कि ये दोबारा नहीं करना। प्रशांत को समझ नहीं आ रहा, इसने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ से सीधा गया नहाने कि मैं नहा कर बस चेंज कर सो जाऊँगा। ये नहा रहा था और सौम्या ऊपर वाले कमरे में चली गई थी। इस वाले कमरे को इन्होंने साफ़ वगैरह कुछ नहीं करा, बस बाहर से दरवाज़ा बंद किया और चली गई। जब ये अपना चेंज वगैरह कर रही थी तो जो इसने मतलब कपड़े चेंज करे और जो पहनने थे वो बेड पे रखे हुए थे, ऊपर भी बेड था ना। अब इसने जब पलट कर देखा तो वो बेड पे नहीं, ज़मीन पर गिरा हुआ था। इसने ज़मीन पर से जब उठाया तो ऐसा लगा जैसे कोई सांस ले रहा है। मतलब इसे क्लियर आवाज़ आई थी। कमरे में कोई अंधेरा नहीं, कुछ नहीं, लाइट ऑन है। इसने फटाफट से कपड़े चेंज करे, इधर उधर देखने लगी कि मुझे कोई देख रहा है क्या। खिड़की बंद है, दरवाज़ा बंद है, पूरे कमरे में इधर उधर जाकर देख रही है। एक बड़ी सी यहाँ अलमारी थी जो दीवार में फिक्स होती है ना, अलमारी लकड़ी की ऐसी, उसके बिल्कुल पास आकर हाँ इसके अंदर कोई है। 2 कदम पीछे हट गई। प्रशांत, पता नहीं ऐसा क्या है इस कमरे में या इस वाले फ्लोर पर, आवाज़ कितना भी कोई चीख ले नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे शायद आती नहीं है। दिव्या को यहीं से आवाज़ दी जा रही थी जब वो रसोई में कॉफ़ी बना रही थी। याद है ना पहले वाली कहानी? इसने खूब चिल्ला चिल्ला कर प्रशांत को आवाज़ दी, बट प्रशांत तक कोई आवाज़ नहीं जा रही थी। ये कमरे से बाहर निकली, डरती हुई फटाफट से सीढ़ियों से उतरती है। प्रशांत का जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाने लग जाती है। खोलो खोलो, 1 मिनट खोलो।
प्रशांत ने एकदम से दरवाज़ा खोला। हाँ मैं नहा लिया, तुम्हें नहाना है क्या? नहीं नहीं, हमारे हमारे कमरे में है, वो जो अलमारी है ना उसमें कोई है। क्या? इसने फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज करे और साइड में एक बैट वगैरह कुछ पड़ा था वो उठा लिया कि घर में चोर वगैरह आ गया भाई। इसने उठाया, उठाने के बाद ऊपर गया। कहाँ पर? सोम्या ने बताया कि सामने वाली अलमारी में देखो। ये गया, इसने जाकर इस तरह से सुना तो हाँ किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही है। प्रशांत ने कहा कि मैं फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तू जो भी है तमीज़ से बाहर आ जा, और वरना तेरा बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ, और हम पुलिस को भी कॉल कर रहे हैं। सोम्या फ़ोन उठा। सोम्या ने अपना फ़ोन उठाया, पुलिस को डायल कर ही रही थी, तभी ये जो अलमारी है इसके अंदर जैसे कि कोई सामान इधर उधर हुआ हो। सोम्या एकदम रुक गई। चुपचाप बाहर आ जाओ तुम जो भी हो। इसका जो अलमारी है उसका एक जो पल्ला है, पल्ला कहते हैं ना, पल्ले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब आप समझ गए ना। इसने पल्ले को जब देखा ध्यान से तो ऐसा लगा कि एक हल्का सा बाहर आ रहा है, मतलब वो खोलकर इस अलमारी से बाहर आना चाह रहा है। तो प्रशांत थोड़ा पीछे हट गया और उसके हाथ में डंडा था, उसने पकड़ रखा था कि अगर भाई उसने मुझ पर अटैक करा तो मैं भी तो तैयार रहूं। ये पूरा पल्ला खुल गया, सामने की पूरी अलमारी खाली है, इसमें कपड़े भी नहीं लगाए इन्होंने, इसमें कुछ भी नहीं, पूरी खाली है। इसने दूसरा पल्ला खोल के देखा। सोम्या ने कहा कि एक मिनट, ये साइड वाला बॉक्स और खोलना। उसने साइड वाला, पूरी अलमारी इन्होंने सामने जो थी खोल के रख ली, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जैसे इसे बंद करा एक दबी सी हंसी सुनाई दी। प्रशांत और सोम्या एक दूसरे को देखते हैं कि आवाज़ आई है ना। सोम्या ने कहा कि मैं इस कमरे में नहीं रुक सकती। अरे क्या बोल रही हो तुम, नीचे वाले कमरे में भी नहीं आ सकते, हम यहाँ भी नहीं आ सकते, बाकी कमरों में न जाने मकान मालिक का कुछ सामान रखा है शायद, उसने पहले कहा था कि ये 3 कमरे मत खोलना। उसने हम दोनों को 2 कमरों के किराए और पूरा मकान ये दिया है ना, प्लीज़ अब क्या करूँ मैं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन हंसी तो तुमने भी सुनी है और इसके अंदर कोई है, इस तरह की सांस भी सुनाई दे रही थी। प्रशांत ने कहा एक काम करते हैं, हमारे कुछ बैग हैं जिसमें हमारे ईश्वर की मूर्ति है, फोटो है, प्रतिमा है, हम अलमारी के अंदर मंदिर बना लेते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास जगह नहीं होती तो वो एक अलमारी में पोर्शन मंदिर का बना लेते हैं। भाई जब जोत आरती करनी होगी, अगरबत्ती धूप बत्ती करनी होगी, उस वक्त पल्ले को खुले रखेंगे, थोड़ा हम अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी करनी है बाहर से कर लेंगे और बाहर कहीं लगा देंगे। मतलब लकड़ी के अंदर तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप इस तरह से लग के मतलब अगरबत्ती धूप बत्ती और पल्ले बंद कर दो, आपको खुला रखना पड़ेगा। हम ये काम करते हैं। इन्हें तकरीबन 10-15 मिनट हो गए बैग को टटोलते हुए, ढूंढते हुए कि हमने कहाँ रखी थी वो ईश्वर की प्रतिमा, फोटो, मूर्ति जो हम लाए थे घर से, वो मिल नहीं रही है। तो सोम्या ने कहा कि एक काम करती हूँ, मैं कल जब ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगी ना तो मैं अच्छे से अपने आप मंदिर सेटअप कर लूँगी, अभी सो जाते हैं, बहुत तेज़ नींद भी आ रही है, थकान हो रही है। प्रशांत ने कहा कि ठीक है। अब ये दोनों इसी कमरे में वापस आए, जो अलमारी थी उसे बंद कर दिया था, ये लेट गए थे। 1 बजे करीब सोम्या ने फिर से कहा कि प्रशांत देखो, ये मैं पहले भी तुम्हें बोल चुकी हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कोई प्यार वगैरह करने का, हाथ हटाओ। सोम्या, मैं प्रशांत तुमसे बोल रही हूँ ना कि हाथ हटाओ। प्रशांत मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, इसने जैसे ही बोला और पलट कर प्रशांत को डांटने वाली थी, यहाँ प्रशांत है ही नहीं, कोई भी नहीं है। ये एकदम डर के सिमट के बैठ गई बेड पे। प्रशांत, प्रशांत ने कहा कि हाँ आ रहा हूँ। वो इस कमरे के बाहर था। तुम कहाँ थे? अरे वो मैं स्मोक करने बाहर गया था, ऑफिस की कोई टेंशन थी बस। क्या हुआ? कब गया था तू? अभी मुझे हो गया 10 मिनट। क्यों? 1 मिनट, मजाक मत करो मेरे साथ। मैं मजाक क्यों करूँगा? तू जानती तो है कि मैं स्मोक करता हूँ, तो क्या दिक्कत है? अरे मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट तुम अब भी बाहर गए हो 1 सेकंड पहले। नहीं नहीं, मुझे 15-1 मिनट तो हो गए होंगे। क्या हुआ? सोम्या ने कहा कि तुम देखो, अगर ये मजाक कर रहे हो तो मुझे अब डर लग रहा है, और मैं ऐसे डर कर तो नहीं रह सकती। तुमसे बात करना बंद कर दूं, दूसरे कमरे में रहूंगी, तब जाके समझ आएगा। प्रशांत ने कहा कि अरे बताओगी भी कि मैंने किया क्या था? देखो अभी मैं जब सो रही थी तुमने मेरे गले पर हाथ लगाया था, उसके बाद तुमने मेरी कमर पे भी टच किया है। मैंने गले पे हाथ के बेकार की बात कर रही है। रूम में अंदर चल। ये अपना स्मोक वगैरह बाहर फेंका इसने और अंदर आया, रूम में लाइट वगैरह ऑन करी।
इसके गले पर निशान था, कमर पे निशान था। सौम्या। इसने प्रशांत ने सौम्या को कहा कि मिरर में देखना जरा। ये शीशे पे गई और जहां जहां इसने बताया था कि प्रशांत ने छुआ है वहां वहां निशान था। प्रशांत ने कहा कि मैं अपने घर वालों की कसम खा सकता हूं, अपने ईश्वर की कसम खा सकता हूं, तेरी कसम खा सकता हूं, मैंने टच भी नहीं किया है। सौम्या ने कहा कि झूठे लोग कसम जल्दी खा लेते हैं। प्रशांत ने कहा कि थोड़ा आराम से, क्या बोल रही है? नहीं नहीं, मुझे तो अब लग रहा है कि शायद तू क्या तेरा पूरा घर झूठा ही है। प्रशांत ने कहा 1 मिनट, यहाँ मेरे घर वालों का कहाँ से मतलब आ रहा है? नहीं, तूने कहा था ना कि तू अपने घर वालों की कसम खा सकता है। अरे तुझे यकीन दिलाने के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने तेरे को टच भी नहीं किया है। नहीं 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 नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरे घर में सभी लोग झूठे हैं, तेरे माँ बाप, तेरी बहन, जीजा, भाई सब झूठे हैं। और सच में मैंने तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली तुझ जैसे बेवकूफ़ इंसान से शादी करके। प्रशांत ने कहा थोड़ा लिमिट ज़्यादा नहीं हो रही है? हैं, क्या कर रही है, क्या बोल रही है? हम दोनों पढ़े लिखे हैं ना, और शादी लव कम अरेंज है। ये पहली बार मेरे से मिल रही है, बात कर रही है, मुझे जानती नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे अब पहचानी हूं मैं। जब कोई लड़की मना कर रही है ना कि उसे नहीं टच करना है, हम दोनों शादीशुदा हैं, पति पत्नी हैं, लेकिन मेरा मन नहीं है प्यार करने का, उसके बाद भी तूने मुझे छुआ कैसे? अरे यार, मैंने नहीं छुआ है तेरे को। तभी इसको ऐसा महसूस हुआ किसी ने पीछे से इसे ऐसे करके हक किया और एकदम हट गया। सारी गलतफहमियां दूर हो गई क्योंकि ये प्रशांत तो सामने खड़ा था। ये एकदम बात करते करते चुप हो गई। प्रशांत ने उसे ध्यान से देखा। क्या हुआ? अब बुरा लग रहा है जो तूने बोला था? मेरे लिए ये सब कुछ बोल रही है, समझ आ रहा है, मेरी फैमिली को बोल रही है। अरे मेरे से ज़्यादा अच्छी बातचीत तेरी मेरे फैमिली से है। मेरी दीदी, मेरे जीजा जी, सब लोग तेरे को इतना पसंद करते हैं, बात करते हैं। सौम्या रोने लग गई। प्रशांत ने कहा अरे कोई बात नहीं, अरे रो मत। सौम्या बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान हो रही है। रात के 12 बजे के आसपास का समय है, सोने का और थकान को दूर करने का तो भूल जाओ, यहाँ सांस लेना इनके लिए भारी पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान ये जो हो रही हैं चीज़ें कभी ज़िंदगी में नहीं हुई थी। सौम्या रोए जा रही है और यहाँ बेड के पास ही कॉर्नर में बैठ गई। प्रशांत पानी लेकर आया, इसे पानी दिया, पूछा कि क्या हुआ, एकदम क्यों रोने लगी? नहीं प्रशांत, मुझे किसी ने टच किया था अभी जब मैं तेरे से बात कर रही थी। मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई कि मुझे लग रहा था कि तू मेरे को मतलब प्यार करने का कोशिश कर रहा है, मैं मना कर रही हूँ उसके बाद भी, लेकिन तेरे सामने होने के बावजूद मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा था। प्रशांत को चीज़ समझ नहीं आ रही कि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो हो रहा है। एक काम करते हैं सौम्या, नीचे वाले कमरे में आराम कर लेते हैं, चल यहाँ से। सौम्या कह रही कि नीचे वाले कमरे में भी डर लग रहा है। एक काम करते हैं, वो वॉश बेसन है ना, उसके पास में गद्दा डाल लेते हैं ज़मीन पे, डाइनिंग टेबल के पास में, और वहाँ का पंखा चला लेंगे, ज़मीन पे सो जाएंगे। इसे डर कहते हैं। आपके घर में 2 कमरे हैं, दोनों में किसी का आपको होने का एहसास हो रहा है, आपको कोई फिजिकली टच कर रहा है जो दिख नहीं रहा है। उस कमरे में सोना कैसे पॉसिबल होगा? ये दोनों जो कमरे में गद्दा वगैरह एक्स्ट्रा पड़ा था उसे डाइनिंग टेबल के पास डालते हैं, पंखा चलाते हैं, किचन की लाइट ऑन करके छोड़ देते हैं कि थोड़ी सी रोशनी रहेगी। ये बहुत डर रही थी। प्रशांत ने उसे गले लगाकर अपने पास लिटा लिया कि तू डर मत, कल हम मंदिर स्थापित करेंगे और दोनों जने यहाँ पर 1 घंटे की पूजा करेंगे। हमने गृह प्रवेश वगैरह कुछ भी नहीं किया है ना, तो कम से कम 1 घंटे की पूजा करेंगे। अब उसमें पूजा क्या करनी है ये नहीं पता, लेकिन इसने बोला। सो मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और तू प्लीज़ कहीं जाइयो मत, मेरे पास ही रहियो। प्रशांत ने कहा अरे मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तू रिलैक्स होकर सो जा। इसने इस तरह से इसके चेहरे पर हाथ रखा हुआ था और ऐसे ऐसे कि बस सुलाने की कोशिश कर रहा था। वो सो तो रही थी लेकिन बार बार सुनने की कोशिश कर रही है, कहीं कोई आवाज़ आ रही है क्या घर में। ऊपर वाले कमरे की तरफ ध्यान दे रही है, अंदर वाले कमरे में ध्यान दे रही है। तभी हल्की सी जो आवाज़ है वो रसोई में बर्तन के कुछ इधर उधर होने की हुई। इसकी एकदम आँख खुली। प्रशांत ने कहा अरे कोई बात नहीं, बर्तन तूने थोड़े से टेढ़े मेढ़े रख दिए होंगे, वो इधर उधर हो गए हैं, सो जा चुपचाप। रात में 2:30 बजे के आसपास
एकदम से ही इसकी आँख खुल गई। सामने सीढ़ियों से प्रशांत उतरता हुआ दिख रहा था। ये नींद में है लेकिन सामने प्रशांत दिख रहा है जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, जो इसके पास लेटा हुआ है ये प्रशांत ही तो है। फिर इसने दोबारा से सामने सीढ़ियों पे देखा तो प्रशांत है, लेकिन इसने कपड़े चेंज करे हैं। शायद ये मतलब कंफर्टेबल नहीं सोया होगा तो चेंज कर लिए कपड़े। लेकिन सोचने वाली बात है, वो जो दिख रहा है वो प्रशांत है, तो जो यहाँ लेटा है ये कौन है? इसका फेस नहीं दिख रहा था इसे। ये थोड़ा सा जब पीछे हटकर उसे देखती है तो ये कोई और आदमी लेटा हुआ है। ये बिल्कुल से दूर हो जाती है उससे। कौन है तू? एकदम प्रशांत की भी आंख खुल गई। प्रशांत ने कहा, एक मिनट रिलैक्स हो जा। क्या हुआ? डरावना सपना देखा होगा तूने, क्या हुआ? प्रशांत को देखती है, फिर सीढ़ियों की तरफ देखती है, रोने लगी। प्रशांत ने उसे एकदम से हक कर लिया। अरे रो मत, एकदम प्लीज चुप हो जा सौम्या, ऐसे मेरी हिम्मत टूट जाएगी। दोस्त है तू मेरी, बस चुप हो जा, क्या हुआ? और ये रोए जाए। ये फटाफट से अंदर गया, पानी लेकर आया, इसके आंसू वगैरह पहुंचता है। ये इतनी ज़्यादा डर रही है, इतनी ज़्यादा परेशान, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, और मुझे बस इस घर में नहीं रहना। मैंने अभी जो देखा है ना, वो सीढ़ियों से तुम आ रहे थे और यहाँ कोई और आदमी लेटा हुआ था। अरे कोई डरावना सपना देखा है। देख, तू भी सो गई थी, मैं भी सो गया था ना, तो नींद में कभी कभी हम इतना क्लियर सपना देखते हैं जो कि हमें समझ नहीं आता ये सच है कि सपना है। कोई बात नहीं, तू आराम कर, मैं जागा हूँ, मैं सो नहीं रहा, तू आराम कर। इसने अपने फ़ोन में टाइम देखा, 2:45 के आसपास का टाइम हो रहा था। सौम्या तू सो जा, मैं तेरे पास ही बैठा हूँ। सौम्या डर रही है। इसने सौम्या के सिर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया और दीवार से ऐसे कमर लगाकर बैठ गया कि मैं जागा हूँ, तू टेंशन मत ले, तू सो। सौम्या थोड़ा कांप रही थी। इसने पूछा कि ठंड लग रही है क्या? नहीं, मैं सही हूँ। देख, डर मत, और जितना डरेंगे ना हम उतना ज़्यादा ये डरावने सपने और आएंगे। तो रिलैक्स कर, अपना थोड़ा सा कॉलेज के बारे में सोच, हम दोनों कैसे मिले थे, वो सोचते सो जा, आराम कर। ये इसने बहुत अच्छी बात बोली है कि कभी आपको ऐसा विचित्र सा डरावना सा कुछ एक्सपीरियंस होने लग जाए तो जो टॉपिक है उसे चेंज कर, जो आप देख रहे हो उसे चेंज कर दो, जो आप सोच रहे हो उसे चेंज कर दो, कुछ ना कुछ अलग सोचने लग जाओ कि यार उस टाइम कॉलेज में कितना मज़ा आया था। एक बार जब हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे हमने ये किया था, जब मैंने पहली बार गाड़ी चलानी शुरू करी थी तो मेरे से ये सारी गलतियाँ हुई थी। इसमें थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है। सौम्या कोशिश करती है, इसकी आंख लगती है। तकरीबन सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक ये मतलब उसके गोदी में ही सो रही थी, ठीक है, सिर रखा हुआ था, और इसके हस्बैंड भी ऐसे बैठे बैठे सो गए थे, जो प्रशांत हैं। सुबह आँख खुली, उसने प्रशांत को देखा, हंसने लगी। प्रशांत की भी शुरुआत दिन की एक बहुत प्यारी और मीठी हंसी से हुई। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रही है? अरे तू बैठे बैठे ही सो गया था। हाँ, रात में तूने बहुत उछल कूद मचाई ना, उसकी वजह से मैं सो नहीं पाया था। नहीं यार, सॉरी। और टाइम क्या हो रहा है? अभी मुझे सोने दे। अरे बताना टाइम क्या हो रहा है? इसने फ़ोन में देखा कि 5:45 के आसपास हो रहा है। चल मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, और जा बाहर जा थोड़ा वॉक करके आ, और फ्रूट्स वगैरह ले। आज सुबह ना ब्रेकफास्ट में हम फ्रूट्स वगैरह ले। हाँ जाता हूँ, लेकिन अभी मार्केट खुल गया होगा। यार मुझे नहीं पता। चल दोनों वॉक पे चलते हैं। चलें? हाँ वॉक पे चलते हैं। और अभी साफ़ सफाई? अरे बाद में कर देंगे, हमें ऑफिस जाने में भी समय है। 10 बजे ऑफिस के लिए हमें निकलना है ना, बहुत टाइम है। चल मैं फटाफट से चेंज करके आती हूँ। अब ये नाइट गाउन वगैरह में तो जाऊँगी नहीं। जा तू चेंज कर ले। मैं कॉफ़ी बनाऊँ? हाँ उठ जा प्रशांत, तू कॉफ़ी बना, मैं चेंज करके आती हूँ और फिर वॉक पे चलते हैं। मेरे शूज़ किधर हैं? वो जो स्पोर्ट शूज़ थे? मुझे कुछ नहीं पता, तू अपने आप देख ले। अब सौम्या गई तो अपने शूज़ वगैरह देख रही थी, लोअर टी शर्ट वगैरह चेंज करा। प्रशांत कॉफ़ी बनाने चला गया। कॉफ़ी बनाकर यहाँ डाइनिंग टेबल पर दोनों जने बैठे थे, आराम से बातचीत हो रही थी, अपना फ्यूचर डिस्कस कर रहे थे। बात करते करते सौम्या रुक कर कोशिश कर रही थी, कहीं कोई आवाज़ आ रही है घर में, कहीं कोई आवाज़ कुछ नहीं। प्रशांत ने कहा कि अरे क्यों ज़बरदस्ती उस चीज़ को दोबारा से सोच रही है, मुझे पता है तू क्या कर रही है। तो सौम्या ने कहा कि रात में जो हुआ था देख, नॉर्मल तो बातें हैं नहीं, हमारे साथ जो हो रहा था ये बड़ा अजीब है। तुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें होती हैं? प्रशांत ने कहा कि देख, अभी हमें कॉफ़ी पीना है, बाहर जाना है, वॉक करना है, आधा घंटा थोड़ा सा कहीं
टहल कर आएंगे, फ्रूट्स वगैरह लाएंगे, ये डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है ठीक है। ये दोनों यहाँ कॉफ़ी वगैरह पीकर चले गए थोड़ा सा सैर करने के लिए। अब सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग वॉक तो वैसे ही बहुत बेहतरीन होती है, एकदम फ्रेश रहता है सब कुछ। और अगर सही टाइम पर चले जाओ तो पोल्यूशन भी नहीं मिलता, अदरवाइज़ ट्रैफिक खुल जाने के बाद तो भैया हो गई वॉक, है ना। अब ये काफ़ी दूर तक गए, वहाँ से फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, कुछ घर का ज़रूरी सामान लेते हैं, कुछ शैम्पू वगैरह ले लेते हैं, एक वहाँ पे स्टोर खुला हुआ था उससे, और कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए, ब्रेड वगैरह ले लिया। अब ये घर पर आए, रसोई में रखा, तो सोम्या ने कहा कि फटाफट से मैं ब्रेड टोस्ट वगैरह कुछ तैयार करती हूँ, ऑफिस के लिए लेकर चलेंगे, और फ्रूट्स वगैरह हम लंच में खा लेंगे। मैं एप्पल वगैरह रख दूँगी तेरे लिए भी, अपने लिए भी। पहले तू नहा ले जाकर फटाफट से, फिर मैं जाऊँगी। प्रशांत ने कहा ठीक है। अब ये गया, नहा रहा था। सोम्या ने टीवी पे ऐसे ही गाने चला देती हूँ, टीवी पे गाने चला दिए थे। ये रसोई में आई तो रसोई में जो नीचे कम से कम 8-9 ब्रेड के स्लाइसेस थे, वो सब गले हुए थे, उस पर फफूंद लग रही थी और उसमें कीड़े दिख रहे थे। इसने अभी ब्रेड खोली नहीं थी, ब्रेड के पैकेट को ऐसे उठाकर देखा। प्रशांत ने अपना शावर वगैरह बंद किया। हाँ क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ एक मिनट रुक। टीवी वाले कमरे में आई, म्यूज़िक बंद किया, वापस आई। एक मिनट, ये दरवाज़ा खोल कर देख जरा। उसने दरवाज़ा खोला। क्या है ये, क्या हुआ ब्रेड को? पता नहीं, हमने देख इस पर डेट देख, अभी तो इसे खा सकते हैं, कम से कम 6 दिन का है इसमें समय, और ये कैसे ख़राब हो रही है? अभी एक काम करेंगे, मैं ऑफिस जाते मैं उसे डिपार्टमेंटल वाले को वापस दे दूंगा, ये तो उसकी एक्सचेंज हो जाती हैं। हाँ लेकिन हमने वहाँ पे तो देखी है, बिल्कुल फ्रेश थी, सब कुछ साफ़ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ हो गया होगा, कोई बात नहीं, तू बस डाइनिंग टेबल पे रख दे, और पराठे बना लेते हैं। हाँ मैं पराठे बना देती हूँ। ये रसोई में आई है तो जो फ्रूट्स वगैरह थे उनमें एक भी ऐसा नहीं था जो खाने लायक हो, सारे गल रहे हैं, सड़ रहे हैं। एप्पल तो ऐसे हो रहे थे पूरे काले बेकार कि न जाने कौन से साल के हों। 1-2 फ्रूट ऐसे थे जो बिल्कुल सूख गए थे, जो ये लाए थे। इसने ये बात जाकर प्रशांत को नहीं बोली। जितनी भी चीज़ें लाई थी ये, जो रसोई में रखा था, सब डस्टबिन में। और पता है, ये दोनों जब फ्रूट्स वगैरह ले रहे थे तो एक एक फल को अच्छे से देख देख कर इन्होंने पैकेट में रखा था, एक भी ख़राब नहीं उठाया था। और क्यों उठाएगा? आप चाहे 10 रुपये का सामान खरीद रहे हो, चाहे 1000 रुपये का सामान, देखोगे, चेक करोगे, और फल सब्जी तो ख़ास तौर से देखनी चाहिए। सोम्या और प्रशांत ना इस घर को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस घर में कुछ है जो इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ गया है। सोम्या प्रशांत ऐसा नहीं कि यहाँ से अगले दिन ही भाग जाएंगे। कोई बात नहीं, 5 महीने का जो पैसा है, या 2 महीने का डिपॉजिट है, 3 महीने का किराया, जो भी उनकी टर्म्स और कंडीशन थी, मेरे को इस चीज़ में ना जाना ना पूछना, जैसा जो बताया गया मुझे कहानी में, मैं वही सुनाऊंगा। उन सारी चीज़ों को सोचते हुए इन्होंने घर नहीं छोड़ा, ये यहीं पर रुके हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इसका पहले तो 3rd फाइनल पार्ट आएगा, उसमें देखो गुस्सा नहीं होना। जैसे जो चीज़ें मुझे बताई गई हैं वैसे मुझे समझाने में, बताने में कम से कम इतना समय तो लगता है, और मैं इस कहानी को बताता रहूं और ये 1.5 घंटे की हो जाए, तो देखिए कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो, आपका भी इंटरेस्ट ख़त्म होगा। ठीक है, तो मुझे प्लीज़ ऐसा गुस्सा नहीं होना कि यार तेरी कहानी में सस्पेंस रह जाता है, 3rd पार्ट आ जाता है, 2nd पार्ट आ जाता है, कितने पार्ट बनाएगा, ये सब कुछ नहीं यार। आप एक फ्रेश कहानी सुनकर देख लेना, समझ लेना कि हाँ ठीक है, एक नई कहानी सुन रहे हैं। गुस्सा नहीं होना, बहुत मेहनत लगता है बाबा एक एक कहानी अपलोड करने में, और मैं अपने जिस स्टाइल से सुनाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे तो वक्त लगता है। मैं एकदम से झटपट नहीं करता। मेरे को बोला ना मैं कि मैं पुराना इंजन बाबा, मुझे स्टार्ट होने में समय लगता है, और जब मैं स्टार्ट होता हूँ तो धीरे धीरे लेकिन काफ़ी दूर तक की रफ्तार पकड़ सकता हूँ, और पकड़ रहा हूँ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी आपको बताना मुझे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और एक बात आपसे पूछना था, नहीं मैं इंस्टा पे पूछूंगा आपसे, लाइव के बारे में बात करना था, वो फिर कभी करेंगे।